जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने बताया था कैसे दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और सती माता ने कैसे अपने देह को त्याग किया। अब आगे की कथा बताते हुए बताते हैं कि सती माता के देह त्यागने पर भगवान शिव का क्रोधित रूप कैसे हुआ और उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ कैसे विध्वंस किया और उनका वध किया। जब माता सती ने देह त्याग कर दिया तब माता के साथ आए शिवगण अति क्रोधित हो गए और सारे अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने दौड़े। तब शिवगणों को आता देखकर भृंगु ऋषि ने अपना ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट किए और कहा कि यज्ञ को विध्वंस करने वाले शिवगणों को यज्ञशाला से बाहर निकाल दो। तब तो उन देवताओं ने शिवगणों को मारकर बाहर निकाल दिया। तब शिवगण भागकर भोलेनाथ के पास गए और सारी बात बता दी। तब तो भगवान को बहुत अधिक क्रोध आया और भगवान ने अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर पटक के दे मारा। उस जटा से एक बड़ा विकराल रूप वाला वीरभद्र नाम का रुद्रगण प्रकट हुआ और भगवान से बोले कि क्या आज्ञा है। तब प्रभु बोले, तुम मेरे समस्त पार्षदों में से प्रधान हो, क्योंकि तुम मेरे अंश से प्रकट हुए हो। अब तुम जाकर उस दक्ष को मार दो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। तब तो आज्ञा पाकर वीरभद्रगण बाकी गणों के साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में पहुंच गए और समस्त यज्ञ को विध्वंस कर डाला। और भृंगु ने फिर से ऋभुदेव को प्रकट करना चाहा। तब तो उसी क्षण वीरभद्र ने भृंगु पकड़कर मारपीट शुरू कर दी और उस भृंगु की दाढ़ी मूछें उखाड़ ली, क्योंकि जिस समय भगवान शंकर को सभा में दक्ष ने खोटे वचन कहे थे उस समय भृंगु ने दाढ़ी हिलाकर हंसते हुए मूछों पर हाथ फेरा था और इधर भग देवता भी भागने लगे। तब तो वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और दोनों आंखें फाड़ दी, क्योंकि जब दक्ष भगवान शिव की निंदा कर रहा था तब भग देवता नैन चला रहे थे और उस समय पूषा देवता दांत दिखाकर ठाके मारकर हंस रहे थे। इसलिए पूषा देवता के वीरभद्र ने मारकर सारे दांत तोड़ दिए और बाद में क्रोधित हो प्रजापति दक्ष को पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और अपने अस्त्र शस्त्र से उसके गले काटने लगे। परंतु उस समय वीरभद्र को अत्यंत विस्मय हुआ कि जब दक्ष का सिर किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटा तब बारंबार सोचता रहा कि यह सिर क्यों नहीं कट रहा। तब उसने सोचा कि यज्ञ में पशु का गला घोंटकर ही मारते हैं, अतः इसी प्रकार दक्ष को भी मारना चाहिए। तब तो वीरभद्र ने गर्दन मरोड़कर सिर को झटका मारकर धड़ से अलग करके मार डाला और उसके सिर को अग्नि वाले होम कुंड में होम कर दिया। तब समस्त यज्ञ को विध्वंस कर वापस कैलाश पर्वत पर चला गया। तब सब लोग इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बता दी। ब्रह्मा जी इस यज्ञ में नहीं गए थे क्योंकि वो सब जानते थे, इसलिए ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों यज्ञ में नहीं गए थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सब ने अपराध किया है और अब जाकर भगवान को प्रसन्न करो, वो ही तुम्हारे अपराध को क्षमा कर सकते हैं। तब सभी लोग कैलाश पर्वत पर गए और प्रार्थना करने लगे, अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे और भगवान को कहा कि हमें क्षमा कर दो। कहा कि प्रभु, दक्ष का यज्ञ नष्ट नहीं हुआ है, वह तो बीच में ही है, भंग हो गया है। सो आप कृपया करके मरे हुए दक्ष का यज्ञ सफल करो, क्योंकि आपकी कृपा से ही यह यज्ञ सफल हो सकता है। तब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रथम तो दक्ष जीवित होवे और दूसरा भगदेव के नेत्र हो और तीसरा पूषा देव के दांत हो, भृंगु की दाढ़ी हो, फिर से उत्पन्न हो जाए। हे देव, अस्त्र शस्त्र तथा ईंट पत्थरों से जो प्रहार से जिन देवताओं और ऋषिजन ब्राह्मणों एवं समस्त सभापदों के अंग भंग हुए हैं वे संपूर्ण हो जाए। तो शिवजी महाराज ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यह सब तो आप जानते हो, परंतु आप कुछ मेरा भी तो ध्यान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यज्ञ में कुछ शेष बचा रहा है, वह सब आपका ही होगा, यह यज्ञ आपकी कृपा से ही पूर्ण होगा। तब तो शिवजी ने कहा, आप चाहते हैं कि दक्ष का यही सिर फिर से हो जाए, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि यह सिर अग्नि में भस्म हो गया है। अतः ऐसा हो सकता है कि दक्ष का मुख बकरे का लग जाए तथा भगदेव के नेत्रों को कहते हो फिर
होवे पर वह भी नहीं होगा। इसलिए भग देवता अपने भाग को अपने मित्र देवता के नेत्रों से ही देख सकेंगे। यह सब बात आप कह रहे हो कि पूषा देवता के दांत हो जाए, पर वह यजमान को दांतों से पिसा हुआ अन्न भोजन किया करेंगे और उनके अंग भंग हुए हैं वे सब पूर्ण हो जाएंगे। अब जिनके अंग नष्ट हो गए तो उनकी भुजाओं का काम अश्विनी कुमार की भुजाओं से होगा और भृंगु ऋषि के फिर से दाढ़ी भी नहीं आएगी, अब तो उनको बकरे की दाढ़ी ही निकलेगी। तब तो सब ऋषि देवता प्रसन्न हो गए, शिव जी को साधु साधु कहकर आशीर्वाद देने लगे। तब सबने कहा, भगवान आप स्वयं यज्ञ में चलकर यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तब भगवान भोलेनाथ दक्ष के यज्ञ में गए और बकरे का सिर काटकर दक्ष के धड़ पर लगा दिया और अपनी अमृत दृष्टि से उसको जीवित कर दिया। तब तो दक्ष के मन निर्मल हो गया और सारा बैर भाव उसका खत्म हो गया। जो दक्ष का बैर भाव शिवजी महाराज के प्रति था वो सब खत्म हो गया। तब वह अपनी कन्या सती को याद करके रोने लगा और शिवजी से माफ़ी मांगने लगा और भगवान का धन्यवाद किया। तब फिर से यज्ञ के दोषों को दूर कर यज्ञ प्रारंभ किया। तब खुद यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर सारी चीज़ों को ग्रहण किया और प्रजापति को उपदेश भी दिया कि तुमने अपराध किया है, उसका दंड पाया है, परंतु अब भगवान शिव के स्मरण से हो तो तुम्हारे पापों का नाश हो गया। तो यज्ञ भगवान यज्ञ को पूर्ण करके अपने स्थान पर लौट गए। तब यज्ञ को पूर्ण कर सभी देवता भी अपने अपने स्थान पर चले गए। उस दिन से दक्ष प्रजापति महादेव को अपना स्वामी और इष्ट मानने लगे और उनकी आराधना करने लगे। तब भगवान ने कहा कि जो कोई भी इस कथा को और इसके चरित्र को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होगा। तो इसी के साथ भक्तजनों, आप भी इस कथा को पूर्ण सुनना और अपने सगे संबंधियों को भी सुनाना। जय बाबा भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।